सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका अपना निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के मापदंड भी अलग होते हैं। लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में क्या कहा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल की लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। राजीव एक सफल व्यवसायी था और उसके बेटे आर्यन के पास भी सब कुछ था, धन, शिक्षा और सारी सुख सुविधाएं। राजीव ने अपने बेटे को हमेशा ये सिखाया कि सफलता का मतलब सिर्फ धन दौलत और शोहरत नहीं होता, बल्कि सफलता का सच्चा मतलब है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। राजीव और आर्यन के बीच में एक गहरा रिश्ता था और वे एक दूसरे के साथ हर समस्या का समाधान ढूंढते थे। एक दिन जब आर्यन अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था, तब उसने एक गरीब लड़के को देखा। गरीब लड़का झूला झूल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसका झूल टूट गया था और वह बिना झूले के उधर इधर दौड़ रहा था। आर्यन ये सब देखकर बुरा महसूस कर रहा था। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे ठीक तरीके से आज खेलने का मन नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ। वो गरीब लड़के के पास गया और पूछा, तुम्हारा झूला टूट गया है? गरीब लड़का हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही दोबारा बना लूंगा। आर्यन थोड़ी देर के लिए सोचता रहा और फिर उसने अपना महंगा झूला उस गरीब लड़के को दे दिया। गरीब लड़का बहुत खुश हुआ और आर्यन का धन्यवाद देने लगा। आर्यन अपने घर वापस गया और अपने पिता को ये सब कुछ बताया। राजीव बहुत खुश हुए कि उसके बेटे ने उस गरीब लड़के की मदद की। कुछ ही दिनों बाद एक दिन राजीव और आर्यन अपने घर में भोजन कर रहे थे। उसी समय टेलीविजन पर कुछ खास खबरें आईं। एक खबर अन्य महान व्यक्तियों की मृत्यु की थी जिन्होंने कई लाखों लोगों की मदद की थी, और दूसरी खबर थी कि एक आपातकालीन स्थिति में कई गरीब परिवारों को मदद की जरूरत है। राजीव ने अपने बेटे से कहा, आर्यन, यह एक मौका है हमारे लिए कुछ करने का। हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपने जीवन की सबसे मुश्किल घड़ियों में हैं। आर्यन ने अपने पिता के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वे उस आपातकालीन स्थिति में गरीब परिवारों की मदद करने के लिए काम करने लगे। वे उनके लिए खाना, कपड़ा और आवश्यक सामग्री लेकर जाते और उनकी मदद करते। आर्यन ने देखा कि जीवन में सच्ची खुशी उस समय होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। वो अब धन के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि वे अपना समय और संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने में करते थे। कुछ साल बाद जब आर्यन बड़ा हो गया, तब उसने और उसके पिता राजीव ने एक शिक्षा संस्थान खोला जिसमें गरीब और बेहद जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। वे अब भी सफल व्यवसायी थे, लेकिन उनकी असली खुशी उनकी सेवा कार्य में थी। इस मनुष्य की कीमत छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मनुष्य की कीमत सिर्फ उसकी धन संपत्ति या सामाजिक स्थिति से नहीं मापी जाती, बल्कि वह कैसे दूसरों की मदद करने के लिए तैयार है, वही उसका असली मूल्य होता है। आर्यन अपने पिताजी की सीख पर चलकर एक बड़ा इंसान बना, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में सुधार किया और समृद्धि को एक नया मायना दिया। आशा करता हूँ कि आपने भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।